नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश से न्यूज है कि मध्य प्रदेश के मंत्री, जो टेक्निकल एजुकेशन के जो मंत्री हैं, जिसमें कौशल विकास आता है, उसके मंत्री और सेक्रेटरी साहब, इनकी दोनों की लड़ाई ना इतनी गंदी तरीके से आ गई साहब कि अब क्या कहें। और इनके लड़ाई में जो प्राइवेट आईटीआई के संचालक है ना, वो बेचारे घुन की तरह पिस रहे हैं। कई दिन से पिस रहे हैं, महीने, 2 महीने, 2-3 महीने से। और ये लड़ाई बड़े अस्तर से चालू हो गई है ना, वो उसका तो वो उसका, वो उसका। चलिए ठीक है, मंत्री जी हैं और सेक्रेटरी साहब हैं। सेक्रेटरी साहब कुछ अपनी, सच बताऊं तो हद भी पार कर दिए थे। और उन्होंने एक लॉबी बना ली थी कि डायरेक्टर और मतलब माने सीईओ और जो संचालक, और ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और जो अतिरिक्त संचालक हैं और जो एग्जामिनेशन देखते हैं, एग्जाम वाले जो पूरी सारी चीज़ें देती, उनकी एक लॉबी बना लिए थे और उनके हिसाब से चल रही थी वो, ठीक है ना, बिना नियम कानून, बिना आदेश के, बिना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसके चक्कर में कई दिन से जो है तो आईटीआई संचालक भोपाल में आए हुए थे, बैठे हुए थे, हम गवाह थे, और उन्होंने मीटिंग किया, सब कुछ सारी चीज़ें कर ली। और इसके बाद जो है तो फाइनल हुआ कि भाई ये 2-3 मांगे जो है तो मांगी जाएंगी, जिसमें एक थर्ड शिफ्ट थी, प्रैक्टिकल वाला सेंटर का था, 1-2 और ऐसे करके थी कि जो जिनका नाम है उनका नाम लिस्ट में नहीं है, अचानक जो है तो वो कर दिए। और इसके अलावा जांच को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के थी, अटेंडेंस को लेकर के जो थी उस पर बात नहीं बनी थी, उस पर नहीं हुई थी। लेकिन सवाल ये था कि इसको मंडे को जो है तो इस आदेश को निकाल दिया जाएगा। मंडे को आदेश को नहीं निकाला गया। और मंडे को मैं गया तो मेरे को, जब मैंने पूछा कि अरे यार, जब ये चीज़ें हो गई हैं तो आप लोगों को आदेश निकाल देने में क्या दिक्कत है, तो मेरे को पता चला मंडे को शाम को कि भाई साहब इसकी कमेटी बना दी गई है कि कमेटी निर्णय करेगी। तो हमने पूछा क्यों कमेटी बना दी गई है, क्या कारण है कमेटी, तो बोले कि आप कल आइए तो बताएं। फिर मंगलवार को मैं सुबह गया तो मैंने पूछा, और पूछते समय जो है तो बहसबाजी हो गई। बहसबाजी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारी गलती थी कि आप सरकारी अफसर को उसके केबिन में जो है तो ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं कि मुझको ऐसे नहीं कहना चाहिए, और मैं उसको स्वीकार रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, जो मैं न्यूज में क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, सारे अधिकारी लोग देख रहे होंगे, सबको भेजा जाएगा, कि मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मंत्री 5 साल के लिए होते हैं, सेक्रेटरी 2 साल के लिए होते हैं, बाकी जो सीईओ जो होते हैं, आईएएस जो होते हैं, वो भी 2 साल के लिए होते हैं। बाकी जो अतिरिक्त संचालक हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सारे 10-12 लोग हैं, एग्जामिनेशन देख रहे हैं, जेडी जो देख रहे हैं, तो ये तो हमेशा रहेंगे ना, ये तो हमेशा रहोगे, और आईटीआई वाले हमेशा रहेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा नियम कानून सारी चीजें देख करके करनी चाहिए, है ना। आप लोग जो है तो जो क्या कहते हैं कि वो बजाने लगते हो ना किसी चीज को लेकर के, तो ये गलत है। अब कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, फिर भी आपने जो है तो थर्ड शिफ्ट को रोक करके रखा। फिर थर्ड शिफ्ट के लिए कि ये होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। अरे उनका हक बनता है तो उनका हक देना चाहिए आपको। खैर, हक 2-2:30 बजे तक लेटर जारी हुआ, आया। अब प्रैक्टिकल के लिए कि कमेटी बैठेगी, कमेटी में यह हुआ कि 4-5 जेडी हैं, और उसमें जो है तो अतिरिक्त मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो अतिरिक्त संचालक हैं वो जो है तो उसके अध्यक्ष हैं। अब ये बात पर और गुस्सा आ गई। अब इस चीज को लेकर के हमको गुस्सा आ गई कि भाई जब सब चीजें हो गई तो फिर क्या मतलब है कमेटी बैठाने से। मैं समझता हूं, मैं दर्द को समझता हूं, है ना। ये जो नीचे के अफसर हैं, इनका दर्द मैं समझता हूं कि आपकी जी हजूरी करना, आईटीआई वाले बंद करने लगे हैं धीरे धीरे, और जो लिफाफा पहुंचता था वो लिफाफा बंद कर दिए हैं, और आपकी बहुत बड़ी एक कड़ी और एक दादागिरी, एक मनमानी टूट रही है। तो उस पर पीड़ा तो होगी यार, है ना, उस पर पीड़ा तो होगी। अब आईटीआई संचालक डायरेक्ट मंत्री से मिलने लगे हैं, डायरेक्ट अपनी बात जो है तो सेक्रेटरी से कहने लगे हैं, और डायरेक्ट अपने सीईओ से कहने लगे हैं। तो बीच की जो कड़ी थी, जो थे, और हालांकि ये उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ किया तो आईटीआई की हैं, प्राइवेट आईटीआई के हैं, सबके अपने अपने अफसर थे, सबको आप पहुंचाते थे, सबको मिलते थे, कौन चाय की दुकान पे, कौन सिगरेट की दुकान पे, कौन पोहा की दुकान पे। तो ये चालू किया तो आपका ही है। खैर ठीक है, हमको इस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा
नहीं आगे बढ़ना था, एग्रेसिव नहीं होना था, लेकिन चलिए ठीक है, एग्रेसिव हो गए थे, चूंकि आईटीआई की हित की बात थी। जहां आईटीआई की हित की बात होगी वहां मैं बोलूंगा। और आज मैं सच बता दूं, सारे अधिकारियों से उच्च अधिकारियों तक बात पहुंच गई थी मेरे, और उसके लिए मैं शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा हूं कि ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि देखो, जो अच्छी आईटीआई हैं उनको प्रैक्टिकल सेंटर मिलने में क्या हक था, सीट बढ़ने में क्या हक था, मैं ये चीज़ें कह ही रहा था। बाकी जो आपकी है वो देखिए, आप नियम कानून से अगर अटेंडेंस नहीं भर रहे हैं आईटीआई वाले, तो मैंने कभी नहीं कहा कि वो गलत है। मैं आज भी विरोध कर रहा हूं कि आईटीआई वाले गलत कर रहे हैं। अगर आईटीआई वाले निरीक्षण नहीं करवा रहे तो मैं आज भी कह रहा हूं कि निरीक्षण नहीं करवा रहे हैं, गलत बात है। बिल्कुल निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम होना चाहिए, हमेशा दबाव दे करके नियम और कानून के अंदर होना चाहिए। आप रोज रोज निरीक्षण करवाएंगे, हर निरीक्षण में किस तरह से पैसा चलता है वो हमको पता है, किस तरह से मैनेज होता है पता है। अब आईटीआई वाला ट्रेनिंग कर ही नहीं पाता है, आईटीआई वाला जो है तो स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं पाता है। और एक चीज मैं आज यहाँ फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं फर्जी आईटीआई और जो दलाल हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनके पक्ष में मैं आज भी नहीं हूं। आज भी मैं बोल रहा हूं कि इसके बाद मैं उसी में लग जाऊंगा, बेनकाब करूंगा। जो ऐसी आईटीआई है मैं उनको बेनकाब करूंगा, बिल्कुल सामने ले आऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। अब एक बात हो गई, पता चला कि 17-18 आईटीआई को जो है तो आपने काउंसलिंग से हटा दिया। किस नियम के तहत हटाया है आप? कौन सा नियम था? किसने बोला था? कौन बोला था? पूछने पर जो है तो कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा कि नियम बता दीजिए हमको, आप किस नियम के तहत कर रहे हैं, और या तो कोई लेटर हो तो आप हमको लेटर बता दीजिए। भाई क्यों परेशान कर? अगर ये 18 वाले गलत हैं तो गलत हैं, साबित कर दीजिए कि ये गलत हैं, बंद कर दीजिए, सबका बंद कर दीजिए। 18 ही क्यों, आप 228 को बंद कर दीजिए, लेकिन कुछ नियम कानून सब कुछ होना चाहिए। इसी चक्कर में मैंने लड़ करके डीजीटी से कितनी मेहनत करवा करके 27-28 तारीख को ईश्वर सिंह का एक लेटर आया था, जिसमें जो है तो अधिकारों की बात हुई थी, जिसमें यह था कि गंभीर अगर कुछ होगा भी, कुछ ऐसी चीजें होंगी आईटीआई के ऊपर अगर गंभीर इल्जाम लगते हैं, तो कम से कम एक मौका देना चाहिए, और मौका देने के बाद उनको संवाद का मौका देना चाहिए। तो मैं यही कह रहा था, इसी को चीज को लेकर के अगर बहस हो गई तो मैं नहीं समझता हूं कि गलत किया हूं। कुछ हमारे भाषा में और कुछ हमारे एग्रेसिव हैं, आ गई होगी, क्योंकि इतने दिन से मेहनत कर रहे थे आईटीआई वाले, आईटीआई के संचालक मेहनत कर रहे थे, और फिर आप उन पर टार्चर टाइप का कर रहे थे। एक एक दिन, एक एक रात बिल्कुल भी नहीं वो हो रही थी, बीत रही थी, और अच्छे आईटीआई वाले हैं बेचारे, वो टेंशन में थे। तो ये होता है, पर मैं बोल रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर कभी भी मैं इस चीज़ को मान रहा हूं, और आईटीआई वालों को भी सलाह दे रहा हूं कि कभी भी काम करते हुए किसी भी माने कर्मचारी के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो गलत व्यवहार था, करना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कौन दूध का धुला है, कौन नहीं है। अब इसमें बहुत सारे आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के जयचंदों को जो है ना, तो पिछवाड़े में दर्द होने लगा। अब वो मेल करने लगे, उनके जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको बताने लगे, शिकायतें होने लगी, कई शिकायतें होने लगी। अब हमारी भी पहले बहुत शिकायत होती थी कि ये आईटीआई लगा करके पैसा उगाता है। अब बताइए, जब हम ही को किसी ने नहीं छोड़ा, औकात नहीं है 5 रुपए की चाय पीने की, 50,000 रुपए की हम हमारे ऊपर लगा दिए। एक जो कथा कथित अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, आजकल वो अकेले पड़े हुए हैं, और उनके साथ में हैं 4-5 आईटीआई वाले हैं उनके साथ में। बहुत जल्दी मैं उनकी आईटीआई का खुलासा करूंगा, और बहुत जल्दी जो उनके साथ में हैं उनकी भी खुलासा करूंगा, है ना। अब आईटीआई की चलेगी कि नहीं चलेगी, आईटीआई तो हम फर्जी नहीं चलाने देंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। जो सुन रहे होंगे, जो बंदर कूद इधर उधर कर रहे हैं, और जिसका फोन आ रहा है ना, और जिनका मैसेज आ रहा है ना, वो हम सब निकलवा लेंगे। और मेल कर रहे हैं जो फर्जी कि इनकी आईटीआई की जांच करो, इनकी आईटीआई, चूंकि अब राजनीति बंद हो गई है, तो राजनीति बंद हो गई तो असर तो हो रहा है। चलिए ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। आपके शिफ्टिंग वाला ये मामला सब कुछ लेटर वोटर आ ही गया है, सबके पास आ गया है। आप देखिएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। मध्य प्रदेश के लिए फिलहाल हमारे तरफ से न्यूज खत्म है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से जो सुन रहे होंगे, तालाबंदी और आईटीआई का बंद करना और निरीक्षण करवाना और अटेंडेंस, ये 4 चीज़ याद रखना। ये बहुत महंगा पड़ेगा, डीजीटी तक बात गई है ना। सीधे आप डीएफलेट होगे या आप एडमिशन नहीं कर पाओगे। बाकी आप जानो ना, बाकी सब की चीज़ है।
इसमें मैं आपके साथ में नहीं खड़ा हूँ। अगर निरीक्षण साल भर में 1 या 2 बार क्वालिटी और ट्रेनिंग के नाम पे होती है तो करवाना पड़ेगा, अटेंडेंस स्टूडेंट का लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा रखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर रखने पड़ेंगे। और अगर इनको लेकर के आप कुछ भी करोगे तो मैं बिल्कुल आपके विरुद्ध आकर के, हमारी जवाबदारी होती है कि मैं न्यूज दिखाऊं और पोल पट्टी खोलूं, चाहे कोई खुशी रहे, चाहे कोई हमारे ऊपर गुस्साए, चाहे गाली दे, चाहे जो भी करे। हमको कोई पैसा देता नहीं है, हमको कोई सपोर्ट करता नहीं है, ना कोई हमारा रिश्तेदार है। एज ए मीडिया हमारी जो कर्तव्य है सच दिखाना, सच दिखाऊंगा, पीछे नहीं होऊंगा। जयचंदों, आप लोगों को लिए मैं बोल रहा हूं कि सावधान हो जाइए। सबका डेटा आ गया है मेरे पास, कौन किसको फ़ोन करता है, कौन किसको क्या करता है, कौन किसको क्या ऑफर दे रहा है, बहुत जल्दी खुलासा होंगे। और उनके साथ में जो बैठे हुए आईटीआई वाले हैं उनको मैं बेनकाब करूंगा। एक बार मैं अपने जो किए हुए चीज़ों की थी थोड़ा सा वो हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे, उसके लिए मैं शर्मिंदगी हूँ और माफ़ी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरे को। क्योंकि अगर मैंने गलत किया है तो अशब्दों का अगर प्रयोग किया है, किसी को अगर भावना पहुंची है, गलत पहुंची है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि आप भी जो है तो नियम कानून से जब नहीं चलोगे सर, तो हम आवाज़ उठाएंगे। हमको आवाज़ उठाना चाहिए था उस समय पर, हमको सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मेरे को नहीं देखा गया, चूँकि इतने दिन से मेहनत हो रही थी। और मेहनत हो जाने के बाद अगर कोई मेहनत टूटती है और कोई अपना अफसरशाही चलाता है, जब बड़े अफसरों ने कर दिया। अब ठीक है, ये लड़ाई मंत्री की या सेक्रेटरी की लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है, किसकी लिस्ट बनती है किसकी लिस्ट नहीं बनती है, कौन रहता है कौन चला जाता है। लेकिन फिर आज कह रहा हूँ कि ये मंत्री साहब 5 साल के बाद चले जाएंगे, सेक्रेटरी और आईएएस जो सीईओ हैं वो 2 साल तक रहते हैं, वो चले जाएंगे, कर्मचारी और आईटीआई आप लोग रहोगे ज़िंदगी भर। आईटीआई वाले आईटीआई चलाएंगे और आप वहाँ पर रहोगे। मेरा मतलब है कि मिलजुल करके रहना चाहिए, अपने से ही अफसरशाही और अहम नहीं दिखाना चाहिए। घमंड और अहम तो रावण का टूट गया था, तो बाकी तो आप लोग क्या हो। अब इस चीज़ को समझना है, जिसको वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है उसको राम राम, है ना। जयचंदो, थोड़ा सा बच करके अब रहना। आईटीआई टॉक्स शो के रडार पर आप हो। बाकी ना जो मर्जी आए साहब वो करिए, बस खुश रहिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और अपने घर पे भी सफाई रखते रखते साथ में अपनी भी मन की सफाई रखिए। और गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए और अगर कार चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। बाकी जो मर्जी आए तो करते रहिए ना, जितनी गाली देना है तो देते रहिए ना वीरेश सिंह को गाली। लेकिन सच्चाई ये बता दूँ ना कि अगर मेरे सामने आओगे ना जो भी हो तो काले को काला दिखाऊंगा, पीले को पीला और नीले को तो नीला ही दिखाऊंगा और लाल को तो बिल्कुल लाल दिखाऊंगा साहब। यही है आईटीआई टॉक शो, जो सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय न्यूज़ दिखाता है, आज तक चैनल से भी तेज। जिसको मानना है ना वो माने, जिसको नहीं माना है ना, जय सिया राम।